तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक चेक बुक क्या होता है और चेक बुक को कैसे फिलअप किया जाता है, चेक बुक से कैसे पैसा निकाला जाता है और कैंसिल चेक क्या होता है और एक चेक जो है कितना दिनों तक वैलिड रहता है। सारी चीज़ों के इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चेक फिलअप कैसे किया जाता है। तो चेक फिलअप करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डेट फिलअप करते हैं। केवल 3 महीने के लिए बस जो डेट में आप चेक फिलअप कर रहे हैं उस डेट से लेकर के 3 महीना तक ही आपका चेक जो है केवल वैलिड रहता है। तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं चेक बुक। सबसे पहले आपका है कि चेक या तो आप हिंदी में फिलअप कर सकते हैं या इंग्लिश में फिलअप कर सकते हैं। तो आप हिंदी में मान लीजिए फिलअप करते हैं, खुद का पैसा निकालना है तो यहाँ पर सेल्फ लिख दीजिएगा, सेल्फ लिख दीजिएगा। और जितना मान लीजिए कि आपको फॉर्म पैसा निकालना है, मान लीजिए कि 5,000 रुपये निकालना है, तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं 5,000 ओनली, 5,000 रुपया, 5,000 रुपये या 5,000, जो हिंदी या इंग्लिश में जो भी लिखना है लिख लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना होगा, तो 5,000 है तो 5,000 लिख दीजिएगा। तो ये भरेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर रहता है, जो मैं हाइड करके रखा हूँ, अकाउंट नंबर रहता है। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर रहता है, ठीक ना, यहाँ अकाउंट नंबर रहता है। और यहाँ पे जो रहता है आपका ये 6 डिजिट का 6 नंबर का यहाँ पे रहता है आपका वो चेक नंबर। कभी कभी चेक नंबर मांगता है, तो चेक नंबर जब मांगेगा तो यहाँ पे आपको 6 अंक का चेक नंबर रहता है। चेक नंबर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर MICR कोड यहाँ पर रहता है 9 नंबर का MICR कोड, 9 डिजिट का रहता है MICR कोड। और RBI अकाउंट नंबर यहाँ पे होता है RBI अकाउंट नंबर। और यहाँ पर चेक का ट्रांजैक्शन ID रहता है। तो देख लीजिए एक बार फिर, कभी कभी चेक नंबर मांगता है तो चेक नंबर रहता है यहाँ पर फर्स्ट वाले पर चेक नंबर, यहाँ पर MICR कोड रहता है और यहाँ पे RBI अकाउंट नंबर रहता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID रहता है। तो चेक की रिगार्डिंग ये हो गई। तो और हम देखते हैं कि देखिए, मान लीजिए आप चेक फिलअप कर दिए और चेक फिलअप करके आप बैंक में जाएंगे, बैंक पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वो फॉर्म फिलअप करके आप जमा करेंगे तो बैंक आपको पैसा दे देगा। तो ये प्रोसेस है। अब चेक फिलअप करने के आपको एक खुद का पैसा निकालने के लिए सेल्फ यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी और को पैसा ट्रांसफ़र भेज रहे हैं तो किसी और को पैसा भेज रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे उसका नाम रहेगा। तो मान लीजिए कि किसी और को भेज रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ उसका नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर रुपया लिख दीजिएगा वर्ड में, तो यहाँ पर अक्षर में रुपया लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अक्षर में लिखना पड़ेगा, 500 निकालना था 500, जितना निकालना पड़ेगा उतना ही यहाँ वर्ड में लिख दीजिएगा 500 रुपये। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट फिलअप कर दीजिएगा, जो सा डेट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस डेट में यहाँ पर डेट देने से 3 महीना तक वो फॉर्म वैलिड रहता है। और ये चेक काट करके और यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा, जो भी आपका साइन है वो साइन आप करके उसको दे दीजिएगा। साइन करके उसको दे देने से वो चेक आपका वैलिड हो जाएगा। वो चेक बैंक में ले जा करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखिए चेक यहाँ पे वो हो गया। और एक बात बता दो आपको, इससे चेक का पैसा निकल जाएगा। यहाँ पर कभी कभी चेक पे आपको देखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है AC पेज। यहाँ पर AC पेज लिखने का मतलब ये है कि आपको उस अकाउंट में ही पैसा पेमेंट होगा, वो आपका पैसा निकलेगा नहीं। यहाँ पर AC पेज लिखने का मतलब हुआ कि आप जो व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं उसको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, ना कि उसको कैश वो नहीं कराया जा सकता। अगर AC पे नहीं है तो कैश कराया जा सकता है। अगर आपको अकाउंट में नहीं, अगर मान लीजिए कैश करना है तो AC पे यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, AC पे नहीं लिखना होगा, कैश करना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चेक बुक हम लोग देते क्यों हैं। चेक बुक देने का देखिए मेन पर्पस है कि आपका बैंक डिटेल वेरिफिकेशन करना, क्योंकि बैंक कहाँ पे है, बैंक का ब्रांच IFSC कोड, बैंक का ब्रांच नेम IFSC कोड और बहुत सारा डिटेल जो है यहाँ पे रहता है। बैंक का ब्रांच IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, ये सारा चीज़ इसमें रहता है। आपका साइन, ये सब चीज़ वेरीफाई करने के लिए आपको अकाउंट
कैंसिल चेक मांगा जाता है, चेक मांगा जाता है। इस चेक से आपका साइन भी वेरीफाई हो जाता है। सारी चीज़ वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे चेक मांगा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैंसिल चेक क्या होता है। तो देखिए कैंसिल चेक में आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देना होता है। ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कैंसिल। यहाँ पर कैंसिल लिख देने से कैंसिल चेक ये हो जाता है और इसको आप सबमिट कर दीजिएगा। कैंसिल चेक मांगने का मेन पर्पस वही है, आपका अकाउंट आइडेंटिटी बैंक डिटेल साइन वेरिफिकेशन करने के लिए कैंसिल चेक की डिमांड की जाती है। तो एक कुछ चेक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।